हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम लेकर आए हैं फिर से क्लास 10 के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ बोर्ड पर। और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और देखें कि आपका कितना नंबर सही हुआ है और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना नंबर आया है। चलिए देखिए, यह आपका सेट नंबर ई है। कितना है? सेट ई है, देख रहे होंगे सेट ई है। लेकिन आपका अगर सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जो भी है आपका, सबका क्वेश्चन का आंसर वही होगा। बशर्ते इसमें अगर जो क्वेश्चन 1 में है तो ए आपके पास सेट है तो उसमें 5 में होगा, इसमें 2 में है तो उसमें 8 में होगा, लेकिन आंसर वही ही होगा। तो इसलिए आप लोग भी अपना क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चला जाए। कह रहा है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कि कर है बल्ली या माल किस शीर्षक कहानी की पात्र है? माँ की कि नगर की कि ढहते विश्वार की दही वाली मैग्मा की? तो यह नगर की है। कौन है? बल्ली या माल किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो नगर की है। चलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो यह उड़िया के है कि गुजराती के है? तो गुजराती के है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दिल्ही बांध का, जो क्या होता है कि लक्ष्मी के घर के पास रहता है, वही दिल्ही बांध की बात होता है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, मैग्मा को किसके साथ विवाद था? माँ जी के साथ कि बहू की नजमा के साथ? तो बहू नजमा के साथ था और आपका ऑप्शन सी सही होगा, नजमा के साथ विवाद था। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए कि पकाने के लिए कि दीदी को देने के लिए कि कुत्ता के लिए? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, वह कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था। कौन? संतू। चलिए और क्वेश्चन को देखा जाए। कर है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में कि बिहार? हाँ, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के वो कौन सा गांव में? डुमराव में। बिहार के डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप 6 का बी मारे हैं तो आपका सही है और आप अपने खाता में 1 नंबर जोड़ लेंगे। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? सब कुछ होना बचा रहेगा, नौकर की कमीज होगा और आपका ऑप्शन ये सही होगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, केवल बस आंसर बता रहा हूँ, नहीं पूरी व्याख्या के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा ले लूँगा। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो डी ऑप्शन सही होगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी जी था। सुलोचना कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी और आपका ऑप्शन सी होगा। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी असीमितता होती है। यह किस शीर्षक पाठ का है? भारत से हम क्या सीखें? नाखून। तो यह हमारा है भारत से हम क्या सीखा और आपका ऑप्शन ए सही होगा। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था? तो नौकर काट रहा था, घर का नौकर काट रहा था और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। हाँ, अशोक वाजपेयी है, ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी अम्मा को मानते थे और आपका ऑप्शन बी सही होगा। करें, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह शर्मा जी का है, रामविलास शर्मा जी का और आपका ऑप्शन सी सही होगा। किसके हैं? रामविलास शर्मा जी के। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर रखता था, जो लेखक का बड़ा बेटा था किशोर, वही बड़ा क्या करता था? कड़ा अनुशासन रखता था। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर क्या लिखा था? तो अगर सिया राम अगर मारे हैं तो आपका गलत है, राम सिया था। क्या था? राम सिया था और आपका ऑप्शन डी सही होगा। करें, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ए बी दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहें? तो मैक्स मुलर जी को कहें और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 19 नंबर सवाल है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? तो वह लट्टू नचा रहा था और आपका ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया जी हैं। चलिए कौन है? सावरदैया जी है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जिज्ञासा लिप्सा होगा और आपका ऑप्शन होगा डी सही होगा। जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, यथासाध्य
नहीं, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो कनिष्ठ होगा, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, तो गौरव शब्द का होगा पराजय होगा कि लाघव होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, विजातीय होगा, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। कर ब्रह्म का प्रवाची शब्द होगा चतुरानन। उन्हीं को 4 को आनंद है। आनंद माने होता है मुख, आप जानते हो। 10 आनंद रावण को कहा गया, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो वही करे ब्रह्मा का प्रवाची शब्द क्या होगा, चतुरानन, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। राजा का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो महीप होता है, और डी होगा ऑप्शन आपका सही। कर मेघ का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो हेम होता है, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। डी 28 का थोड़ा सा देखो तो 28 का नहीं सॉरी, ये गलत है मेरा ऑप्शन, ये गलत होगा आपका। ए होगा पयोद होगा, आपको क्या होगा, पयोद होगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यही ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। कर निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, त्यौहार, बीमारी, अस्थाई, शताब्दी, तो ये वाला अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। अस्थाई होता है और अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका गलत है, अशुद्ध है। कर रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं, प्रयोगवाद के कि छायावाद के, तो छायावाद के है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कर सच्चिदानंद हिरानंद वत्सैन अय्यर ने किसने कवियों का चयन कर तार सप्तक का पेश किया था, तो 7 कवियों का, और आपका ऑप्शन सी होगा। बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर साहय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपको होगा इसी दुनिया में, इसी दुनिया के लिए मिला था, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। रसक शब्द का अर्थ प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर, और रसक का होता है शायद ईर्ष्या, क्या होता है, रसक का ईर्ष्या होता है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। देख रहे होंगे, और आप भी अगर जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं अगर आप सही बनाए हैं तो आप अपने खाता में एक नंबर जोड़ते चले जाए, और अंत में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना नंबर आया है। चलिए ठीक है। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तो मृदंग कहलाता है। जो आप मालूम होगा सिंह का पहले वाद्य यंत्र बनता था, जो शंकर भगवान आप देखे होंगे ऐसे लेकर फूंक मारते हैं, नहीं होता है, तो उसे वाद्य यंत्र कहा जाता है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। परसों शब्द का होगा कल के बाद आने वाला शब्द, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले जाते हैं, तो वृंदावन चले जाते हैं, कि इलाहाबाद की काशी, तो वृंदावन चले जाते हैं, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए हैं, जैन दर्शन की कि अरविंद, तो अरविंद दर्शन की ओर हुए हैं, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए साफा का क्या अर्थ होता है, तो छोटा कुर्ता नहीं, बैठने के लिए आरामदायक गदा होता है, क्या होता है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। आदिम शब्द का होगा, आदिम शब्द का अर्थ होगा नया की, पर्याप्त की, अति प्राचीन की, अपर्याप्त होगा, तो आपका होगा नया होगा। आदिम शब्द का अर्थ होता है नया। अगर आप नया का प्रवाची शब्द याद रखे हैं तो एकदम आप सही मारे होंगे, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। 40 का 41 का हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्याएं हैं, अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5 है। कह रहा है 6 किन सब वर्णों के मेल से बना है, तो 6 बना है, 6 और अ से मिल करके बना है, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो री का स्थान होगा दंत होगा, क्या होगा, दंत होगा, और आपका ऑप्शन है सॉरी मूर्धन होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। कह निम्न में कौन मूल स्वर है, मूल स्वर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन है आपका स है, कौन है, स है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो गुरु नानक निर्गुण धारा के प्रमुख कवि है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, गुरु नानक की है कि रसखान का है, तो रसखान का, प्रेम वाटिका रसखान का है। अगर आपके सही हो रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका इतना नंबर आया, और मेरे चैनल पर प्रत्येक दिन सभी विषयों का एनालिसिस किया जाएगा, और आप वहाँ मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर सही आया है। और मेरा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ एकदम पूरी का सही, और आप देख रहे हैं इस सभी क्वेश्चन को मेरे चैनल पर पहले से पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे थे तो अब भी जाकर देख सकते हैं कि हाँ आया है कि नहीं। खैर अभी आपको मैथ की तैयारी करने की ज़रूरत है, अगले विषय की तैयारी कीजिए, देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खैर मिला लीजिए आपका कितना है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, प्रेमघन से कि जीर्ण पंथ से,
प्रेम घन से है, प्रेम घन सर्वस्व से है। कौन सा है? प्रेम घन सर्वस्व से, आपका ऑप्शन ये। 49वें निम्न में कौन प्रेम की पीर की कवि हैं? तो रसखान है कि प्रेम घन है कि रसखान है? कौन है? रसखान है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, प्रेम घन जी। हाँ, यही प्रेम घन घनानंद जी हैं जो कहते हैं कि वो क्या होता है कि इसके आंगन में मेरे दर्द पीड़ा को पर पहुंचा दो। सुरेंद्रानंद पंत किस पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय लगा है? तो देवरानी में देव में रानी लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? रानी प्रत्यय लगा है। चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय लगा है? तो चढ़ाई में चढ़ाई में आई प्रत्यय लगा है। ठीक है। करे सूर्य किस शब्द का प्रवाची शब्द है? तो सूर्य तत्सम शब्द का प्रवाची शब्द है, और आपका ऑप्शन ये होगा। जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़का के दिशज का योग रूढ़का, इनमें से कोई नहीं। तो जलज माने होता है सूरज। क्या होता है? जलज माने सूरज होता है, और यह योग रूढ़ का प्रवाची शब्द भले शब्द का उदाहरण है। कर है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना कौन नहीं जानता है कि यह सोना क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सेना है, सेना, सॉरी यार, सेना है, और ये हो जाएगा समूहवाचक का। ऑप्शन डी सही आपका होगा। हम सोना पढ़ रहे थे। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेठ शब्द में का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सेठानी होगा। क्या होगा? सेठानी। बहुत लड़का सेठाइन मारा है, अगर सेठाइन आप मारे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। यह गलत है, सेठाइन नहीं होगा, है ना, यह गलत है, सेठानी होगा। क्या होगा? सेठानी होगा। ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। तो ये बातें कभी माने मौखिक करके भी देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? अकाल, अकाल पुल्लिंग है। चलिए आ जाइए। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, निजवाचक कि निजवाचक का है? अगर आपका ऑप्शन सी सही होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और आपका ऑप्शन डी सही होगा। राघव बहुत तेज लड़का, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो तुलनात्मक संख्यावाचक नहीं, यह हो जाएगा परिविशेषण का होगा। धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति गुणवाचक संज्ञा का, गुणवाचक का होगा, विशेषण का। कह रहा है उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्णभात भूतकाल का। आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चा रोता है, रमेश पढ़ता है। तो हो जाएगा सीता पढ़ती है, और आपका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। कह रहा है माया जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसमें आपको कारक है करण कारक है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे छंद में चौथे 11 मात्राएं होती है? तो यह होता है, यह चौपाई में होता है। कहाँ होता है? चौपाई में। रहीम मन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए उभरे मोती मनुष्य चुन किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह सलेस का उदाहरण है, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सी मारे हैं तो सही होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कवर्ग से लेकर के कहाँ तक? कवर्ग से पवर्ग तक। नहीं, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। मैंने कितने बार अपने बच्चों सबको बताया था, इन सभी सवालों को क्या बताएं? नहीं होता है। अगर मेरे चैनल पर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका देख सकते हैं, वर्ण के बारे में मैंने बताया था, और वहाँ से बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन उठा लिए हैं। चलिए, कर निम्न में कौन वर्ण अल्प वर्ण है? तो अल्प वर्ण है आपका झ होगा। कौन होगा? झ होगा। झ होता है, और भले नहीं, सॉरी, ये होता है अंग, पंचम वर्ण और तीसरा वर्ण। किसी वर्ण का पंचम वर्ण, कौन सा? पंचम और तीसरा वर्ण है आपका क्या कहता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, और आपका अंग होगा। निम्न में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण है छ होगा। कौन होगा? छ, और होता है इसके 15 संख्याएं होते हैं। महाप्राण के कितने होते हैं? तो छ, झ, ख, छ, झ, ख, फ नहीं होता है। इस प्रकार यह 15 होते हैं महाप्राण, ये आपको बताया गया। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद होगा पुरजोर हित, पुरजोर हित। कौन? पुरजोर हित, पुरोजोर हित नहीं, पुरहजोर हित, पुराजोर हित। ये ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। हाँ, पुरहजोर हित होगा। नहीं, क्या होगा?
पूरा जोड़ हित होगा और आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो माधव जोड़ माधव यही होगा, माधव जोड़ आलय। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन होगा और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तदाकार देव ऋषि, देव जोड़ ऋषि, यही होगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? परोक्ष परमेश्वर होगा। चलिए, ऑप्शन सी सही होगा। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र और के लिए शोक, आपका ऑप्शन सी सही होगा। करे प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का कि अव्ययी भाव का कि यह होगा अव्ययी भाव समास का होगा। चलिए, आपका ऑप्शन बी सही होगा। करे गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कर्म का होगा और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त 79। गुड़ खाकर गुलेल से परहेज। ना लोग कहता है अरे मैंने गुड़ खा के गुलेल से परहेज, यानी आप मीठा का ढेरी खा गए हैं, आप मीठा तो चाटने में आपको ऐसा लग रहा है, तो उसी के लिए है दिखावटी संयम। यानी लोग नहीं कहते हैं ना हम ना खाएंगे, हमको डॉक्टर मना किया है, और आप बहुत रोज़ खाते हैं, वही बात है कि दिखावटी संयम होगा। कर सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा सिर धुन सवार होना, नहीं, पागल हो जाना होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये गलत होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कह रहा है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हिरानंद वत्सैन अयज्ञ था और आपका ऑप्शन बी सही होगा। करे पर्यावरण और मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्ति करती कविता निम्न में से कौन है? अक्षर ज्ञान है, लौटकर आऊँगा है, एक वृक्ष की हत्या है, एक वृक्ष की हत्या है। आपका ऑप्शन सी होगा। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो यह लौट कर आऊँगा फिर, ये इसके है। करे अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो चौखटे में नहीं अटता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, अगला सवाल है मेरे दोस्त। कर रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के था। क्या था? जोसेफ रिल्के। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निशाक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो निशाक शब्द का अर्थ हो जाएगा शंका मुक्त हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका लंदन गए थे? बड़ौदा नरेश के शिक्षा पर। और आपका ऑप्शन शंका युक्त नहीं, निशांक नहीं हो। कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा में मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो व्यावसायिक शिक्षा की हृदय की शिक्षा, तो हृदय की शिक्षा होगा और आपका ऑप्शन सी होगा। अमरुद्दीन व सहमुद्दीन के मामा दे कौन थे? तो यह थे हजरत खां और बिस्मिल्लाह खां और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध शब्द है? समुचित है कि छिपकली? छिपकली नहीं होता है, छिपकली होता है, और ये कठिनाई होता है और ये सही है। आपका शुद्ध शब्द है कमुदिनी। क्या रहे? सी सही हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विलोम होगा क्या होगा? पीड़ा का विलोम होगा पीड़ाकू विशेषण, सॉरी, पीड़ा शब्द का विशेषण पूछ रहा है, तो पीड़ित पीड़ाकू नहीं, पीड़ित हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोह शब्द का विशेषण होगा मोहित। क्या होगा? मोहित हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबुद्ध शब्द का क्या होगा? तो बौद्ध होगा, बौद्धिक नहीं होता है, बौद्धिक। करे अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। इस वाक्य में उदाहरण क्या है? तो यह मिश्र वाक्य है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? माधव क्रिकेट खेलता है, रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है और आपका ऑप्शन सी सही होगा। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगत में और उपसर्ग लगा हुआ है। कर कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कुख्यात में कौन सा? कु लगा है, ख्यात। कर उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उप लगा, उपवाक्य में उप लगा है और आपका डी सही होगा। कह रहा है वेदांत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वेदांत। वेदांत में कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वेदांत में आन प्रत्यय लगा है।
ठीक है, आन प्रत्यय लगा है, आना प्रत्यय लगा है, सॉरी आना प्रत्यय लगा है। चलिए कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन में आप जरूर मिलाएं और देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका कितना नंबर आया है। मैं आगे भी मैथ के लिए पूरी वीवीआई क्वेश्चन को मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से देखें और तैयारी करें। मैंने फास्ट ट्रिक का भी आपको सूत्र बताए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पढ़ाए हुए कितने सवाल, इस सभी पढ़ाए हुए सवाल है जो मेरे बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़े हैं, वो ज़रूर देख करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। कर रहा है ये दिया है, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। कभी घनानंद अपने आंसुओं कहाँ तो थी सुजान के घर, ये भी मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद क्या है, ये भी पढ़ाया हुआ है। देखिए ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है और वही सवाल है पूछा है जिसे हम लोगों ने पढ़ाए हुए हैं। नहीं तो आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।